अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, क्या यही प्यार है। बोलो बोलो ना। हाँ यही प्यार है, तेरे बिना जिया जाए ना, आपकी आँखों में कुछ बहके हुए से राज है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जिस आवाज़ को इस आवाज़ ने आवाज़ दी, वाकई में उनकी पहचान आवाज़ ही है। भले ही छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़कर, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। जी, अभी तक मेरे जितने भी गाने गाए, आप लोग पता नहीं गेस कर पाए या नहीं कर पाए कि आज के इस पॉडकास्ट में मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स आवाज़ की बात हुई है तो आज उस लेजेंडरी आवाज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो भारत की स्वर कोकिला कहलाई जाती हैं, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको हम आवाज़ की देवी मानते हैं, जिनको हम आवाज़ की देवी कहते हैं। इनकी आवाज़ जिस पर पिक्चराइज हुई वो हिट हो गया, फेमस हो गया। आरजे बीजे आप सभी का स्वागत करती है आज के इस पॉडकास्ट में, बॉलीवुड मेनिया में। तो आप अगर मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं या यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो ज़रा गौर से सुनिएगा आज का ये पॉडकास्ट, क्योंकि बेहद ख़ास है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लता मंगेशकर के बारे में। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से लता जी का नाम लता पड़ा, और लता जी ने ऐसा क्या किया जो पंडित जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी आ गया, और फिर क्यों किया किशोर दा ने लता ताई का पीछा। ये सब आपको जानना है कि लता दीदी के पीछे किशोर दा क्यों पड़े थे, क्यों लता दी डर गई थी। तो आपको मेरा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा, इस वीडियो को देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इन सब चीज़ों की वजह क्या थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जल्दी से मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर दूं, तो चलिए फिर मैं बिना देर किए अपने आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूं और बात करती हूं भारत की स्वर कोकिला के बारे में। अच्छा, लता दीदी का नाम शुरू से ही लता नहीं था, कैसे उनका नाम लता पड़ा, चलिए यहाँ पर मैं यही बताने के लिए तो आई हूँ। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको कि लता जी का नाम पहले क्या था। सदैव हमारे कानों में गूंजती रहेगी लता जी की आवाज़, और अपने सुरों से लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी लता जी ने, जिनका जन्म हुआ था मुंबई में। लता मंगेशकर का नाम जन्म से हेमा था, लेकिन उनके पापा ने उनका नाम बदल कर लता कर दिया। क्यों किया? एक्चुअली में एक नाटक भाव बंधन के दौरान एक महिला के किरदार का नाम लतिका था, बस उसी लतिका के नाम से उन्हें लता नाम सूझा और हेमा का नाम बदल कर हो गया लता मंगेशकर। बिल्कुल, लता ताई, लता दीदी, कुछ ताई बोलते हैं कुछ दीदी बोलते हैं, तो जो आपका मन करे आप इस आवाज़ को बोल सकते हैं, जो कि अभी भी हमारे दिलों में बहुत गहरे तक बसी हुई है। चलिए आगे बात करती हूँ मैं कि उस वाक़ये की जब पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए थे। 1963 को जब लता जी ने लाल किले पर ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था, तब लता जी के गाने में इतनी सच्चाई झलक रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आंखों को छलकने से रोक नहीं पाए, रो पड़े वो। एक भाई और 3 बहनों में से सबसे बड़ी लता अक्सर बचपन में छुपकर अपनी माँ को और काम वाली बाई को गाना सुनाया करती थी, क्योंकि लता के पापा नहीं चाहते थे। लता अपने पिताजी से बेहद डरती थी, और यही वजह रही कि उनके पिताजी को ये पता ही नहीं था कि लता मंगेशकर भी गाना गाती हैं।
लेकिन जब उनके पिताजी को ये बात पता चली, तब लता ने पहली बार 9 साल की उम्र में अपने पिता के साथ स्टेज पर गाना गाया था। 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा गाना गा चुकी लता जी ने केवल 13 साल की उम्र में अपनी सिंगिंग करियर को शुरू किया। और जाहिर सी बात है कि इतना लंबा सिंगिंग करियर था उनका, तो कोई ना कोई चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनसे ज़रूर जुड़ी रही होंगी जो आपको धीरे धीरे मेरे पॉडकास्ट्स के ज़रिए पता चलती रहेंगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है लता ताई के ऊपर, दूसरा पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये गाना सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कौन गा रहा है और इसको बुलाओ। तो महमूद खां साहब थे, वो गए और लता दीदी को बुलाया, पंडित जी से मिलवाया, और पंडित जी ने लता मंगेशकर को इनवाइट किया दिल्ली आने के लिए। लता जी दिल्ली आई और जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पहुंची, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बड़ी डरी सहमी सी थी, थोड़ी सी बाहर ही खड़ी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उनके बहुत बड़े फ़ैन थे ही, लेकिन 3 फैंस और उनको वहाँ उस दिन मिले। उनको जैसे ही पता चला कि लता मंगेशकर आई हैं, तो अंदर से दौड़ी दौड़ी इंदिरा गांधी बाहर निकली, और इंदिरा गांधी ने जैसे ही लता दीदी को देखा तो वो बोली कि भाई हम आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 2 लोग और हैं जो आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। वो कहती हैं कि लता आप यहीं पर रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आती हूँ। वो फटाफट अंदर गई इंदिरा गांधी जी, और अपने साथ 2 फैंस को और लेकर आई। और पता है वो 2 लोग कौन थे? उनमें से एक थे संजय गांधी और एक थे राजीव गांधी, जो कि लता दीदी की आवाज़ को बेहद पसंद करते थे। जब लता दीदी बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उनके परिवार के साथ डिनर करने लगी, तो पंडित नेहरू ने उनको कहा कि अगर आप एक बार वही वाला गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जो आपने उस दिन गाया था वो गाएंगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बट लता दीदी ने बहुत ही सहज और सौम्य स्वभाव में उनको कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं गा पाऊंगी, मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। पता है, एक आर्टिस्ट वही होता है जो जब कोई परफॉर्म करता है ना, तो वो अपने दिल से करता है। उस टाइम पर शायद वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, और यही जस्टिस होती है अपनी कला के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताती हूँ। पता है, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस लता दीदी की आवाज़ की दीवानी थी, और वो चाहती थी कि अगर कोई प्लेबैक सिंगिंग उनके लिए करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लता दीदी ही करेंगी, लता मंगेशकर ही करेंगी। मधुबाला भी उनमें से एक बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी, लेकिन एक और जो सबसे बड़ी फ़ैन थी वो थी ट्रेजेडी क्वीन। जी, ट्रेजेडी क्वीन किनको कहते हैं, जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का सवाल यही है कि ट्रेजेडी क्वीन किससे कहा जाता है। दूसरा सवाल भी मैं दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुझे यही बताइएगा। तो वो जो ट्रेजेडी क्वीन है वो है अपनी मीना कुमारी, और लता जी और मीना कुमारी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। मीना जी को लता जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और कई बार वो उनकी आवाज़ सुनने के लिए स्टूडियो तक पहुंच जाया करती थी। और लता जी ने खुद भी ये माना था कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्ट्रेस पर सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, फबती है, तो वो है सिर्फ मीना कुमारी और नरगिस जी। तो इस तरीके से इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, और वो अक्सर जब भी लता जी रिकॉर्डिंग्स करती थी तो मीना कुमारी वहाँ पर अक्सर पाई जाती थी। और अब बात करते हैं उस किस्से की जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किशोरदा आखिर क्यों पीछे पड़ गए थे लता ताई के और लता दीदी के, और क्यों लता जी डर गई थी उनको देख करके कि भाई ये कौन है और क्यों मेरा पीछा कर रहा है। तो अभी वो किस्सा मैं आपको यहीं पर सुनाने वाली हूँ। तो एक्चुअली में हुआ ये कि ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें लता और किशोर कुमार ने पहली बार एक साथ गाना गाया था, और वो फिल्म जिद्दी के गीत थे कौन आया रे के दौरान जब पहली बार लता और किशोर कुमार मिले थे, या यूं कहें कि इस गाने में किशोर लता की ट्विनिंग एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी रही कि आगे चल करके किशोर कुमार और लता जी ने कई सारे गाने एक साथ गाए, और दोनों ने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जो वो था वो लोगों को दिया। लेकिन जो उनकी पहली मुलाकात थी ना,
वो मतलब भुलाए नहीं भूलती है। वो ऐसी मुलाकात थी जो शायद किशोर कुमार को भी याद रही होगी, और लता दीदी तो इस मुलाकात को कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि वो डर गई थी। और वो डर क्यों गई थी, चलिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ। अब जब लता जी, अब हर आर्टिस्ट तो शुरू से अमीर होता नहीं है, तो लता जी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब वो लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया करती थी। अब मुंबई में तो जो लाइफ लाइन है वो लोकल ट्रेन ही है, ये आप सबको पता है। तो एक दिन की बात है, जब महालक्ष्मी स्टेशन पर एक आदमी कुर्ता पजामा पहने और हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए लता के ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा, जिसमें लता जी पहले से मौजूद थी। तो देखने में लता जी को ना वो शख्स थोड़ा सा ऐसे लगा कि भाई ये शायद बंदा पहचाना हुआ सा है। जब ट्रेन से लता जी उतरने लगी तो उन्होंने तांगा ले लिया। अब वो शख्स भी तांगे के पीछे पीछे आने लगा। लता जी उस शख्स को ऐसे अपना पीछा करता हुआ देखकर बहुत डर गई। वो जल्दी से जल्दी स्टूडियो पहुंचना चाहती थी ताकि उस इंसान से जो उनके पीछे पीछे है उससे छुटकारा पा सके। लेकिन हैरानी की बात तो तब हो गई जब वो शख्स उनके पीछे पीछे स्टूडियो तक जा पहुंचा। अब लता जी तो डर के मारे और उनका बुरा हाल हो गया। लता जी ने तुरंत ही स्टूडियो में मौजूद संगीतकार खेमचंद्र से उस शख्स के बारे में पूछा, तो उनका जवाब सुनकर लता जी खुद हैरान हो गई थी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि किशोर कुमार थे। और इस वाकये ने खेमचंद को हंसने पर मजबूर कर दिया था। वो इतना हंसे कि बस पूछिए ही मत। और उन्होंने फिर लता दीदी को बताया कि भाई ये किशोर कुमार हैं, और अभिनेता किशोर कुमार के भाई बतौर प्लेबैक सिंगर ये किशोर कुमार की पहली फिल्म थी। और इस फिल्म में किशोर ने पहली बार देवानंद को अपनी आवाज दी थी। तो ये लता और किशोरदा की पहली मुलाकात थी। एक और किस्सा है इन दोनों का जो मुझे अभी फिलहाल तो मैं इस पॉडकास्ट में नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगले पॉडकास्ट में मैं आपको और कुछ लता दीदी के किस्से बताने वाली हूँ। तो अगर वो किस्से सुनने हैं ना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर, YouTube चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं और नई नई चीज़ें लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे पॉडकास्ट्स को सुन पाओ। और अगर आप फेसबुक पर भी मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तभी तो सुनाई देगा ना जब आप मेरे पेज को फॉलो करेंगे।